हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें कहा गया है कि इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये देखो, ये इसका फिगर दिया हुआ था। मैं पैरेललोग्राम है हमारा ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। देन वो कह रहा है कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। तो देखो ई और एफ, ये दोनों मिड पॉइंट है हमारे ए बी साइड के और डी सी साइड के या सी डी साइड के, ठीक है। तो उसने कहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी। तो हमें ये शो करना है कि लाइन सेगमेंट है हमारे ए एफ एंड ई सी, ये क्या करते हैं, ये करते हैं करेक्ट ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। तो जो हमारा डायगोनल है ना ये बी डी, इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये तीन हिस्से बराबर होने चाहिए। बाइसेक्ट मतलब दो हिस्से बराबर, ट्राइसेक्ट मतलब तीन हिस्से बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। एक ट्रायंगल ये है हमारे पास ए बी पी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास सी डी क्यू। हम इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, इन दोनों को किसी तरह पैरेलल प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि ये और दोनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। और फिर ये मिड पॉइंट तो हमें दिए हुई हैं, तो उसके बाद हम बताएंगे कि ये इसके मिड पॉइंट बनने से ये और ये इक्वल हो जाए। तो ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। देखो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हमें गिवन है। पैरेललोग्राम का सिंबल होता है ये। और ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं। देन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर हिस्से, ट्राइसेक्ट द बी डी, ठीक है। हम बी डी को क्या करना हो, ट्राइसेक्ट पे करना है, ठीक है। ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर हिस्से होते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये देखो, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो मतलब तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती हैं, ठीक है, इसलिए पैरेलल है। सो क्या हो जाएगा, देखो ये जो ए ई है वो एफ सी, ये भी पैरेलल होंगी क्योंकि देखो ए बी पे ही एक पॉइंट है ई, और डी सी पॉइंट पे ही पॉइंट, डी सी लाइन पे ही पॉइंट है हमारा एफ। तो ए ई पैरेलल हो जाएगी एफ सी। तो क्या हो जाएगा, ए ई पैरेलल हो जाएगा एफ सी, ठीक है। और जो ए बी है वो इक्वल टू सी डी है। फिर से रीजन वही है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी मैंने क्यों लिया है, यहाँ पर देखो ये ए बी और सी डी, इनके हाफ ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई एफ सी। तो ये आ जाएगा ए ई इक्वल टू एफ सी। अब हम यह बताएंगे कि देखो ए ई जो पैरेलल क्या है, एफ सी के है, और ए ई बराबर भी एफ सी के है। तो देयरफॉर कौन कौन सा, देखो मैं नाम तो लिखना ही पड़ेगा। तो हम बताएंगे ए ई सी एफ, ठीक है। ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। वो हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब आप सोचेंगे कि पैरेललोग्राम प्रूव करने का फ़ायदा क्या, ये फ़ायदा है इसका क्योंकि देखो ये ए बी जो पूरी थी और ये डी सी जो पूरी थी पैरेलल है, तो ये वाला हिस्से भी दोनों पैरेलल ही होंगे। अब क्योंकि एफ और ई हमारे मिड पॉइंट है तो इनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ए बी बराबर सी डी, इनके आधे आधे भी क्या बराबर होंगे। तो ए ई और एफ सी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एफ और ई दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस तरह से मैंने इनको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, इस वाले को ए ई सी एफ को। अब देखो इनके पैरेललोग्राम प्रूव होने से मुझे एक चीज़ मिल जाएगी कि ए एफ पैरेलल है ई सी, ठीक है।
ए एफ पैरेलल है ई सी के। क्यों? क्योंकि ये क्यों है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, जो अभी प्रूव किया है, ए ई सी एफ, इसलिए दोनों क्या है? ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये पैरेलल होने से मुझे क्या मिल जाएगा कि मुझे इस वाले ट्रायंगल की ए बी पी की ये साइड दोनों पैरेलल मिल जाएगी। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, देखो ए बी पी में ई क्यू पैरेलल टू ए पी, ई क्यू पैरेलल टू ए पी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, देखो यहाँ पर ई क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके पैरेलल और इसके मिड पॉइंट, तो क्यू भी क्या होगा? बी पी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमें लिखेंगे क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी पी, देन बी क्यू इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, इसको लेंगे हम फर्स्ट, ये हमें फर्स्ट मिल गया। ठीक है, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर ये वाली साइड पूरी इसका मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल को डी क्यू सी में, ये और ये पैरेलल है, हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी में पी एफ पैरेलल है क्यू सी के। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो पी एफ पैरेलल है किसके? क्यू सी के, और एफ क्या है? मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, देन क्या हो जाएगा? P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिगर देखते रहो। अब देखो फिगर दिखता रहा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो डी क्यू, अब क्या हो जाएगा? डी पी, अगर पी भी मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? डी पी इक्वल टू पी क्यू, तो डी पी इक्वल टू पी क्यू, इसको क्या ले लेंगे? सेकंड ले लेंगे। अब जरा देखो बी पी इक्वल टू पी क्यू एंड डी पी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, देखो क्या कह रहा था मैं? डी पी इक्वल टू पी क्यू, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, तो सारी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू बी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी क्यू किसके बराबर? डी पी के बराबर, डी पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैंस तीन बराबर इससे हो गए। हैंस जो भी उसने बात बोली थी क्या, कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स डायगोनल बी डी, बस प्रूव हो गया।